तो मीना नेगी जी, थैंक यू सो मच, आपने कमेंट किया और मुझे इंस्पायर किया फिर से ब्लॉग करने के लिए। ऐसे ही पहले एक बार भी सर की कमेंट आई थी, उन्होंने बताया था कि उनकी दादी का गांव है कलोड़ी, उनका नाम है कमला देवी। आप भी कमेंट में कोई रेसिपी हो तो शेयर करिएगा, मैं ट्राई करूंगी और फिर बताऊंगी कि कैसी बनी थी, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, सॉरी एगिटेरियन हूँ, तो मैं ना चिकन छूती हूँ, ना खाती हूँ, ना खिलाती हूँ, तो ये ड्यूटी हो जाती है उसके पापा की। हेलो एवरीवन, नमस्ते, स्वागत है आप सबका हमारे इस नए व्लॉग में। ये फिर आ गया। आज है साल का पहला दिन 2026 का और मेरा इस नए साल का पहला व्लॉग। मैं बार बार आती हूँ, बार बार चली जाती हूँ बहुत ब्रेक लग जाते हैं मेरे, उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। पर आज भी मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी व्लॉग स्टार्ट करने की, या ऐसा मैंने सोचा नहीं था। पर शाम को कुछ ऐसा हुआ कि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल गया और मैंने सोचा चलो इसको ब्लॉग में ऐसे बताते हैं कि क्या इंसिडेंट हुआ और ट्राई करेंगे कि आज से हम कंटिन्यू रहे व्लॉगिंग में। तो वो ऐसा कि हम ऑफिस से निकलने वाले थे, उसके बाद थोड़ी देर पहले हमारे एक पुराने ब्लॉग पे एक व्यूअर का कमेंट आया कि आप क्या कलौड़ी गांव से हैं, ऐसा। तो हमारा उन्होंने कलौड़ी गांव वाला ब्लॉग देखा होगा, जो मेरी नानी सास का गांव है, तो वो भी वहीं के ही है, लाइक वो वहां की बहू है। और कोइंसिडेंटली उनके ससुर जी का नाम भी प्रेम सिंह नेगी और मेरे ससुर जी का नाम भी प्रेम सिंह नेगी है। तो मैंने घर आके सबसे पहले मम्मी को यही पूछा कि माँ, अपने गांव में मतलब कलौड़ी में कोई प्रेम सिंह नेगी है क्या? तो माँ ने बोला हाँ, हमारे पड़ोस में ही जो है अंकल, वो प्रेम सिंह नेगी जी है, और अब वो वहां नहीं रहते, वो आगरा में रहते हैं। तो उन्होंने भी, जिन्होंने ये व्यूअर ने कमेंट किया था, उन्होंने भी ये मेंशन किया कि वो वहां नहीं रहते, वो आगरा में रहते हैं, पर वो कलौड़ी उनका भी ससुराल है और मेरी नानी सास का भी गांव है। तो ऐसे एक अनजान सा रिश्ता हो गया कि कभी मिले नहीं, कभी बातचीत नहीं हुई, पर जस्ट बिकॉज उन्होंने हमारा व्लॉग देखा तो उन्होंने कमेंट किया और मुझे मोटिवेशन भी मिला व्लॉग करने के लिए, और एक रिश्ता भी पता चला कि अच्छा वो है। एक बार जब हम पिछले साल गांव गए थे, तब उनके चाचा ससुर जी के साथ ही हम नीचे उतरे थे, मतलब हमने उन्हें कोटद्वार से लेकर द्वारिका तक, नाना जी के घर तक हमने साथ में ट्रैवल किया था। तो उनका नाम है पुष्कर जी, पुष्कर जी ना, हाँ, पुष्कर नेगी जी। तो फिर मैंने आके सबसे पहले माँ को यही पूछा था कि माँ ऐसा है कोई, तो उन्होंने बोला हाँ है, हमारे ही पड़ोस में रहते हैं। और फिर मम्मी ने बताया कि हम जिनके साथ ट्रैवल किए थे बस में और जो हमें नीचे तक लेकर गए थे, वही उनके बड़े भाई की बहू है, तो उनका नाम है मीना नेगी जी। तो मीना नेगी जी, थैंक यू सो मच, आपने कमेंट किया और मुझे इंस्पायर किया फिर से व्लॉग करने के लिए, और बहुत सारी बातें भी की फिर मैंने और माँ ने उस गांव, मतलब गांव की पुरानी बातें फिर से शुरू हुई। तो मुझे आज एक बात ये भी पता चली कि मोस्टली कलौड़ी गांव में सब नेगी ही है, सबकी सरनेम नेगी है, मतलब वो एक पूरा परिवार ही है, ऐसा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी सब वहीं बसते गए, तो वैसे वैसे सब पूरा गांव एक रिलेशन में ही है। तो जैसे मेरी जेठानी जी है सरिता भाभी, तो उनका गांव भी कलौड़ी है। वो मम्मी को जेठानी जी नहीं बोलते, वो मम्मी को नहीं, मम्मी को सासू माँ नहीं बोलते, दीदी बोलते हैं, क्योंकि वो दोनों एक ही गांव के हैं, है माँ? हाँ। तो ऐसे ही पहले एक बार भी एक सर की कमेंट आई थी, उन्होंने बताया था कि उनकी दादी का गांव है कलौड़ी, उनका नाम कमला देवी था। कमला देवी, हाँ, वो उस बारे में हमने बात नहीं की थी शायद। कमला पहले के फूल आने से अच्छा, कमला। हाँ, तो ऐसे देखिए आपके कमेंट से ही हमारे, अब मुझे भी पता चलता है कि गांव में कौन कौन है कौन कौन नहीं। तो थैंक यू सो मच कि आप कमेंट करते हैं, इतना प्यार करते हैं, और बस ऐसे ही कमेंट करते रहिए, हमारे पास और बातें भी आएंगी करने के लिए, शेयर करने के लिए, और ऐसे ही हमारा रिलेशन भी पता चलेगा। हाँ, मैं और वही बातें करते करते हमने फिर मटर भी छील दिए, क्योंकि विंटर सीजन चल रही है, तो मटर भी सस्ते हो रखे हैं और देव को मटर बहुत पसंद है, तो हमारे घर हर दूसरे दिन मटर बन जाता है। अच्छा, उसको चिकन ज्यादा पसंद है, तो मटर नहीं खाएगा, चिकन खाएगा? ठीक है, तो ये मैं खा जाऊं ना? ठीक है, ला तो मैं इसको रख देती हूँ, रख दूं?
ये हमारे फ्रिज के सारे वेजिटेबल कंटेनर्स को अपने खिलौने का कंटेनर बना के रख देता है, हमें कभी यूज भी नहीं करने देता, और इसके एनिमल पड़े होते हैं हमारे वेजिटेबल कंटेनर्स में। तो देखिए एकदम मस्त हरे हरे मटर है, दुनिया भर की रेसिपीज बन जाती है इससे, और टेस्टी भी बनती है। तो बस हमने छील दिए हैं, अब प्लान करेंगे कि इसका क्या बनाना है। आप भी कमेंट में कोई रेसिपी हो तो शेयर करिएगा, मैं ट्राई करूंगी और फिर बताऊंगी कि कैसी बनी थी। निकल गई। किसका पहिया? तो तू तोड़ देता है तो निकल ही जाएगा ना देव। तो जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले ही देव ने बोला कि उसका फेवरेट है चिकन, और कोइंसिडेंटली आज उसका चिकन पार्टी का टाइम सेट हो गया है। तो वो अभी डिनर करने बैठ गया, और डिनर में उसके लिए आया है चिकन। उसकी बुआ ने बनाया था तो देव के लिए और उसके पापा के लिए भेजा हुआ है। तो वो बस मस्त मजे ले रहा है। जब से ऐसा उसको पता चला है ना चिकन खाया है, उससे रहा ही नहीं जा रहा है। वो बोलता है चल जल्दी खाना खिला, जल्दी खाना खिला। क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, सॉरी एगिटेरियन हूँ, तो मैं ना चिकन छूती हूँ, ना खाती हूँ, ना खिलाती हूँ। तो ये ड्यूटी हो जाती है उसके पापा की। तो ये देखो ये भाई साहब चिकन का मजा ले रहे। देव कैसा है? अच्छा। अच्छा है। तू अभी कैसे बता रहा था मुझे? है टेस्टी है, तीखा नहीं लग रहा तुझे? नहीं। सच्ची? खुद क्यों नहीं खाता है? कौन खिलाए? हो जाता। क्या गंदा हो जाता? हाथ हमारा नहीं होता तेरे को खिलाने में? देखो तो जरा भी तीखा लग रहा है इसको? हैं? तेरे तो मजे हो गए देव। थैंक यू तो बोल दे बुआ को। बुआ को थैंक यू बोल दे। थैंक यू बुआ बोल। थैंक यू बुआ। किस लिए थैंक यू? चिकन के लिए। हाँ तो चलो इसका तो डिनर सेट हो गया है। ये लोग खाना खा लेंगे और उसके बाद मेरी बारी, और मेरे लिए मैंने बनाया है मूंग की सब्जी और रोटी मस्त। अंडा नहीं, अंडा संडे को। अभी चिकन तो खत्म हुआ नहीं है तेरा खा के, और तेरी डिमांड भी आ गई अंडे की। है देव? हाँ। हाँ चिकन चिकन तो खा रहा है ना तू? है? इधर देख के बोल तो जरा। इधर इधर इधर। सामने स्क्रीन में चल रहा है उसका कार्टून, तो वो तो दांत देने वाला है नहीं किसी बात को। तो चलो ऐसा करते हैं, डिनर करते हैं और उसके बाद फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, मैं आप सबको न्यू ईयर विश करना तो भूल ही गई थी, तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर विश करती हूँ। मम्मी। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन ऐसा बोलते हैं बाबा, इधर देख के बोलते हैं। आप सभी को खुश है। क्या खुश रहे इसका ऐसा ही है, कभी भी कुछ भी बोल देता है। तो आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आपका आने वाला साल बहुत अच्छा रहे, बहुत तरक्की हो, बहुत सारी खुशियां आए। तो चलिए उसके लिए हमें काम भी करना पड़ेगा ना तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हो गया। हाँ शायद इसके पावर खत्म हो गए हैं, ऐसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है तुम। ऐसा क्यों कर लिए? वो अचानक मेरे ऊपर उड़ गया ना इसलिए। पीछे आपके ऊपर उड़ जाता हूँ। नहीं उड़ रहा है देवू। तूने पानी डाला था क्या इसमें? अब हम क्या करेंगे? हाँ? मिक्स कर दे दोनों को, ग्रीन ब्लू। और चाहिए और का सुनो, और काटी लाऊं। अब इस बार ये डंडे से ट्राई करते हैं कि उड़ रहा है कि नहीं। पूरा हुआ। बबल का बच्चा कम नहीं हुआ, बड़ा हो गया। मैं बबल चुदाता हूँ। मेरी बारी। पीछे नहीं करता हूँ।
उस पे फूक मार अब आराम से मार, आराम से, इधर फूक मार, आराम से बाबू। आपके मुंह पर उतार दिया। हाँ तो पीछे मेरे मुंह पे तो गलती से उड़ गया। देव मुंह पे तो नहीं उड़ाते हैं देव के। उड़ाते हैं। देव हैप्पी न्यू ईयर। नहीं उड़ रहे। पीछे एक बार कुछ कर। थोड़ा कम उड़ना। तेरे टकलों पे फूट जाएगा। तो जंप कर गया देव, तूने देखा वो जंप कर गया। मार तू। सही से फूक मार, आराम से मार, जोर से मारेगा तो नहीं उड़े। मेरा बावरा। हमसे होशियारी। मेरे को फूल। आराम से। हाँ? देखो अब दूर जा, दूर जा। हमारे एक भी बबल्स फूट नहीं रहे, शायद इसे पानी मिला हुआ है। इसी का काम होगा, गिराने के बाद पानी भर दिया होगा, इसको याद नहीं है। वरना बहुत बबल्स उठते हैं और ये बहुत खुश होता है बबल्स से। तो इसका न्यू ईयर सेलिब्रेशन हो गया। आज तो डबल पार्टी हो गई है, फेवरेट खाना भी खा लिया, फेवरेट एक्टिविटी भी हो गई है बबल्स। है ना? हुआ हुआ हुआ। सुपर एक्टिव मोड में है। ये 12 बजे तक सोने वाला नहीं है। तो ऐसा करते हैं, आज के व्लॉग का यही एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे इसकी नई शरारतों के साथ और कुछ नई बातों के साथ। तो कल तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट कह दे। हमारा पर नहीं, पहला गुड नाइट कह दे, गुड नाइट कह दे, गुड नाइट। गुड नाइट। कल फिर मिलेंगे, गुड नाइट। कल फिर मिलेंगे। जोर से कमी नहीं होता है। तो चलिए बाय बाय, एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय देव, बाय बाय, बाय बाय। बाय बाय। अब बस हाँ, ये लास्ट टाइम। हाँ और उड़ाना था पर उड़ ही नहीं रहा है देव, देखना।